इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करती है कि लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो और बिजनेसेस को सही टाइम पर लोन मिले। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज भी इस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट सेट करना या पैसा मार्केट में ज्यादा या कम करना। बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हालत सुधर रही है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ऐसे लोन जो 90 दिन से ज्यादा टाइम से वापस नहीं आए हैं, वो अब सिर्फ 2.6% रह गए हैं सितंबर 2024 में, जो पिछले 12 सालों का लोएस्ट लेवल है। रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस यानी लोन टर्म्स बदलकर दिया गया पैसा भी 1.8% 2022 से 0.7% 2024 हो गया है। CARR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 16.7% तक पहुंच गया है, जबकि रूल के मुताबिक 8% होना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि बैंक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का रोल। आरबीआई का मेन काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, यानी महंगाई को कंट्रोल में रखना, जिससे ग्रोथ भी सही तरीके से हो। आरबीआई कुछ टूल्स यूज करता है। इंटरेस्ट रेट घटाया बढ़ाकर लोगों को लोन लेने या ना लेने के लिए मोटिवेट करता है। CRR कैश रिजर्व रेशो, जितना पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना पैसा रखना है। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टांस विथड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल कर दी। दिसंबर 2024 में CRR 4.5% से 4% कर दिया गया, जिससे 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आई। मनी मल्टीप्लायर पैसा कैसे बढ़ाता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि एक यूनिट कैश से बैंकिंग सिस्टम कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। अगर लोग ज्यादा कैश अपने पास रखते हैं तो बैंक्स उस पैसा से लोन नहीं दे सकते, तो मनी मल्टीप्लायर कम होता है। बैंक भी कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं सीआरआर के फॉर्म में, जो पैसा सर्कुलेट नहीं होता, इससे भी मनी मल्टीप्लायर कम होता है। पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन इंटरेस्ट रेट का असर। आरबीआई जो रेट फिक्स करता है जैसे रेपो रेट, उसका असर डायरेक्टली लोगों तक तब पहुंचता है जब बैंक्स अपने लोन और डिपॉजिट रेट्स चेंज करते हैं। अगर सीआरआर या एसएलआर बढ़े तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा होता है, अगर कम हो तो लोन देना आसान होता है। ग्रामीण और छोटी बैंक्स रूरल एरियाज में सुधार। रूरल एरियाज में काफी तरह के बैंक्स काम करते हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। 2006 में 133 आरआरबीज थे, लेकिन अब सिर्फ 43 बच गए हैं मर्ज होने के बाद। इनकी एनपीए भी 7.3% FY23 से 6.1% FY24 हो गई है, मतलब अब इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। बैंकिंग में एआई का इस्तेमाल। अब बैंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं। लोन अप्रूवल, क्रेडिट अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस जैसे चैटबॉट्स और रिस्क मैनेजमेंट में एआई हेल्प करता है। लेकिन एआई का ब्लैक बॉक्स नेचर, जिसमें समझना मुश्किल होता है कि डिसीजन कैसे लिया गया, एक चैलेंज है। इसलिए आरबीआई ने एक फ्री एआई फ्रेमवर्क बनाने के लिए कमेटी बनाई है, जिससे एआई एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी बैड लोन का सॉल्यूशन। आईबीसी 2016 के अंडर अब तक 1068 कंपनीज के केस सॉल्व हुए हैं, जिससे 3.6 लाख करोड़ रुपीस क्रेडिटर्स को मिला है। रिकवरी वैल्यू 86.1% ऑफ फेयर वैल्यू के बराबर मिला है, जो काफी अच्छा है। एमएसएमईज के लिए प्री पैक अरेंजमेंट जैसे फास्टर प्रोसेस भी लाए गए हैं। फ्यूचर में और भी इंप्रूवमेंट्स होंगे, जैसे कि लीगल डिलेज कम करना और एक्सपर्ट्स को बेटर ट्रेन करना। कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार का रोल। शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट इंडिया के ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टर्स की संख्या 4.9 करोड़ FY20 से बढ़कर 13.2 करोड़ दिसंबर 2024 हो गई है। प्राइमरी मार्केट से अप्रैल-दिसंबर 2024 के बीच 11.1 लाख करोड़ रुपए फंड रेज हुआ है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। लेकिन डेट मार्केट, यानी कि जहां पर कंपनीज बॉन्ड्स बेचती हैं, अभी भी छोटा है। जीडीपी का सिर्फ 18% है, जबकि कोरिया में 80% है। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, निफ्टी की कहानी। इंडियन शेयर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 8.8% एनुअल रिटर्न दिया है यूएस डॉलर्स में। इस ग्रोथ का रीजन है डिजिटल फाइनेंस, ज्यादा इन्वेस्टर्स, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और सही रिफॉर्म्स। गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंस हब। गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाया गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में 5 रैंक्स ऊपर आकर 52nd पोजीशन पर आ गया है। फिनटेक रैंकिंग भी इंप्रूव हुई है, अब 45th रैंक पर आ गया है। इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ के साथ चैलेंजेस। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट ग्रो कर रहा है। FY24 में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, मतलब ग्रोथ 7.7% हुई है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हल्की सी गिरकर 2.8% रह गई है। FY23 में 3% थी। नॉन इंश्योरेंस स्टेबल है 1%। इंश्योरेंस डेंसिटी पर पर्सन प्रीमियम भी 92 से $95 हो गई है। ग्लोबल एवरेज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 7% है, जबकि इंडिया में सिर्फ 3.7% है, मतलब ग्रोथ के लिए काफी स्कोप है, स्पेशली टियर 2-3 सिटीज और रूरल एरियाज में। पेंशन सेक्टर बुजुर्गों का फ्यूचर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि पहली बार दुनिया में 65+ एज ग्रुप लोगों की संख्या 5 साल से छोटे बच्चों से ज्यादा हो गई है।
इंडिया में एनपीएस और एपीवाई से पेंशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। सब्सक्राइबर्स की संख्या 675 लाख से बढ़कर 783 लाख हो गई है, मतलब 16% ग्रोथ है। लेकिन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 45.9 से गिरकर 44 हो गया है, मतलब इसमें सुधार की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रिस्क का सामना। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते यूज के साथ साइबर थ्रेट्स भी बढ़ गए हैं, जैसे फिशिंग, फेक ऐप्स, रैंसमवेयर, डीडीओएस अटैक्स। 2022 में साइबर इंसिडेंट्स की संख्या 13.9 लाख थी। हर 5 में से एक साइबर अटैक बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर होता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से साइबर अटैक्स की कॉस्ट 4 टाइम्स बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई है। गुड न्यूज यह है कि इंडिया ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में टीयर 1 रैंकिंग और स्कोर 98.49 आउट ऑफ 100 अचीव किया है। रिस्क एंड फाइनेंशियलाइजेशन, संभल कर चलना जरूरी है। आज के टाइम में बैंक्स के अलावा और भी प्लेयर जैसे एनबीएफसीज, फिनटेक एप्स क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपीआई, ओसीएईएन जैसे इनोवेशन से लोन लेना आसान हो गया है। लेकिन अगर फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी से ज्यादा फास्ट ग्रो करे तो ये रिस्की हो सकता है। इसे फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं। एडवांस कंट्रीज में फाइनेंशियलाइजेशन के चलते पब्लिक और प्राइवेट डेट काफी बढ़ गया है। इंडिया को अपनी ग्रोथ के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करना चाहिए, हाउस होल्ड सेविंग्स, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत को ध्यान में रखकर। बजट 2024 अनाउंसमेंट्स, नए कदम। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क रूरल लोगों और एसएचजीज के लिए बनेगा। नाबैफेड एक नई सिस्टम बनाएगा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए क्रेडिट गारंटी देगा। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में नए रूप में लॉन्च होगी। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है।